आज मैं बात करने वाला हूँ चीप और अफोर्डेबल पेंसिल्स की। चीप और अफोर्डेबल का मतलब ये होता है कि मान लो तुम आर्टिस्ट का अपना काम शुरू कर रहे हो और गाना अभी तक बज ही रहा है मेरे हेडफोन्स के अंदर। 3 वीडियो मैंने आज ही के दिन में बना डाली। तो देखो हेडफोन के अंदर तुम गाना तो सुन रहे हो, हेडफोन कहाँ से आ गया। तो देखो पेंसिल्स के साथ क्या होता है, मान लो तुम आर्ट का काम करते हो तो तुम क्या करते हो, तुम पेंसिल खरीदने की सोचते हो। अब उसमें चीप पेंसिल्स आती हैं 5 रुपये की, 10 रुपये की। तो सोचते हो थोड़ा ना अच्छी पेंसिल खरीदी जाए जिसका मतलब ये ना यूज़ करने में मज़ा आए काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा लगे यूज़ करने के बाद मुझे। और फिर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार एक तो अफोर्डेबल हो जाए ठीक से, ऊपर से उसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो हमारे। तो ऐसे में क्या आता है, मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बजे ही जा रहा है बहुत देर से। और ये दबा कर रखोगे तो थोड़ा टाइम लेता है और फिर बंद हो जाता है। ये मैं यहीं रखता हूँ वैसे। 50 मिनट्स अपना काम करता हूँ, 50 मिनट थोड़ी 10 मिनट अपने कुछ गाना सुनता हूँ बढ़िया। अब इन पेंसिल्स को अगर तुम देखो तो दैट इज़ दी कि 0.5 mm है एंड दैट इज़ दी 0.7 mm। तो तुम इसमें 0.9 mm नहीं आती है। तो इसके फ़ायदे क्या है इन पेंसिल्स के? पहले तो भाई ये जापान में बनी है, शेकेलू नाम है इसका। दूसरी बात, इसमें जो एक नया मैकेनिज्म है दैट इज़ कि तुम्हें ऊपर से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दैट इज़ कि तुम्हें यहाँ से क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी काफ़ी यूज़फुल तो है नहीं क्योंकि ऊपर नीचे से फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तुम कहाँ से इसे क्लिक करते हो। पेंसिल इज़ जस्ट अ पेंसिल। 5 रुपये की नटराज की पेंसिल भी वही काम करेगी, और देखो 60 रुपये की पेंसिल भी काम करेगी, और जो ग्राफिकर की पेंसिल है 1000 की वो भी यही करेगी। पर एक कहते हैं ना, एक चुल चढ़ती है, चुल चलती है, खाज होती है बहुत बड़ी इंसान को, जैसे कि मुझे। और वो सोचते हैं कि अरे यार कुछ अलग यूज़ किया जाए। मैंने फाउंटेन पेन में काफ़ी सारे फाउंटेन पेन खरीदे जिसमें क्लिक फाउंटेन पेन था, नॉर्मल था, और एक कैलीग्राफी वाला था। वो 2 दिन में ख़राब हो गया कैलीग्राफी, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। पर जितना मैंने ग्राफ केयर खरीदी है बहुत सही चली। और ये पेंसिल भी मेरे पास लगभग 4 साल से पड़ी है। 4 साल पुरानी पेंसिल्स हैं ये, कुड यू बिलीव इट। आई थिंक 2020 में मैंने खरीदी थी पेंसिल्स, और वो भी एक लोकल शॉपकीपर से। आफ्टर दैट आई बाइड, मैंने ऑनलाइन नहीं ली, हॉस्टनर्स की। मतलब मुझे ना बहुत चुल थी, मैं हमेशा ऐसा करता था, ये इंजेक्शन लग गया ऐसे, ये इंजेक्शन लग गया ऐसे। उसका कुछ मतलब था नहीं यार। आई नो कि मैं इसे थोड़ा लंबा करूँ और लंबा लंबा, उसे पूरा एंड तक जो है ऐसे ही, मतलब ये टोपापंती थी। जब मुझे पता चला कि मैकेनिकल पेंसिल होती है, आई वॉज इन आई थिंक 7th क्लास और 8th क्लास, तब से मुझे मैकेनिकल पेंसिल्स का बड़ा शौक था। क्योंकि पेन तो मैंने देखे थे चलते हुए, बट मैंने ये नहीं सोचा था। अब तुम्हें सही बताता हूँ, मैंने लगभग 150 पेन कलेक्ट कर रखे थे, वो मेरी किट में थे। वो किट मुझसे मेरा भाई लेके गया, भाई मेरा छोटा था, तो वो जैसे ही उसे लेके गया उसकी क्लास से चोरी हो गई। और ये बात सच थी कि मेरी क्लास से मेरी पेंसिल्स, मेरे पेन, मेरे जितना भी सामान था, कॉपी तक, वो चोरी होती रहती थी। क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो यहीं पास में था, जो भी नाम नहीं लूँगा उसका। उस स्कूल में जो बच्चे आते थे वो थोड़े ऐसे ही आते थे, चोर टाइप। तो उसमें बहुत सारे चोर बच्चे थे, और एक का नाम सार्थक था। सार्थक जो भी था वो तो इतना बड़ा चोर था कि भाई मैं तुम बता नहीं सकता। इज अ स्कैमर ऑन दैट टाइम। जब मैं छोटा था तो वो एक स्कैमर था, बहुत बड़ा स्कैमर। मतलब मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम स्कैम होते हुए देखा। 4th क्लास में मेरे साथ पहला स्कैम हुआ था, जो किया था एक सार्थक नाम के लड़के ने। और ये बहुत बड़ा स्कैमर था। ये कहता था कि भाई ये चीज़ इतने में मिलती है, वो मिलती है। मैं घर में रहता था, बाहर जाता नहीं था, इंट्रोवर्ट था। ही हैव टेकिंग मोर देन, मान के चलो 1000 रुपीज़ उसने मुझसे उस एज में निकलवाया था। और वो मेरी सेविंग्स के थे, लंच के थे। मेरे लंच के जो पैसे थे वो मुझे मिला करते थे, वो मैंने सेव करके उसे दिए। और ऐसे कर करके वो बेवकूफ़ बनाता गया, बनाता गया, और फिर वो सारे पैसे लेके साफ हो गया। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि स्कैमर्स बहुत तरह के होते हैं। स्कैमर्स की सबसे खास बात होती है, ये कहते हैं भाई कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं है। ये कहते हैं और भी चीज़ें हैं तुम इसे खरीद सकते हो, वो कल मिल जाएगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते थे, साइकोपैथिक पेरेंट्स थे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती ही रहती थी। मतलब वो कहते हैं ना कि 5 से 15 की जो एज होती है, इंट्रोवर्ट्स वही बच्चे बनते हैं जिनके पेरेंट्स ना थोड़े साइकोपैथ से होते हैं, जो कि कहते हैं बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, दोस्त को घर में नहीं आना चाहिए। और लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे भाई लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं? हर इंसान जुदाई के लिए दोस्ती नहीं करता है। ये एक बेसिक सी कॉमन सेंस है जो पुराने लोगों में नहीं है। मतलब कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। अरे फ्रेंड नहीं तो भाई बहन तो हो ही सकते हैं। इतनी गंदी सोच लेके घूमते हैं पुराने ज़माने के लोग, उन्हें लगता है कि कोई भाई बहन भी नहीं हो सकता। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे पेरेंट्स के ऊपर। ये पेंसिल्स से मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने इन्हें बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि मुझे इनमें ना मज़ा नहीं आता चलाने में इन पेंसिल्स को। कुछ खास ना इसकी जो अगर तुम लुक देखो ना इसे पकड़ने की,
तो कुछ खास नहीं है, काफ़ी थिक पेंसिल है, काफ़ी मोटी पेंसिल है ना। और ऊपर से सिर्फ एक फंक्शन के चक्कर में इनका यूज़ करूँ तो वो भी मुझे कुछ खास ऐसा बेहतर लगा नहीं। मेरी फेवरेट पेंसिल रही है भाई, एक तो रही है ग्राफ केयर और दूसरी रही है 2mm की पेंसिल, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती है। तो इन पेंसिल्स का रिव्यू इतना ही था, और इन पेंसिल्स को तुम यूज़ करके भी देख सकते हो। मैंने अपनी एक प्यारी सी डायरी में और जो है तुम्हें यूज़ करके दिखाता हूँ। सो ये वैलेंटाइन स्पेशल आज की डायरी है मेरी, ये मैंने बनाई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे। ये क्रायोन में मैंने इसे जानबूझ के क्रायोन का टच दिया है ताकि ये क्रायोन में दिखे। ये क्रायोन में है नहीं, मैंने जानबूझ के क्रायोन में बनाया है इसे ताकि ये क्रायोन जैसी लगे। इसके ऊपर फिर पन्नी चढ़ा दी, ये भी है, और ये वैलेंटाइन डे स्पेशल है। चलती कुछ नहीं है, मान लो मैं इसे चलाता हूँ तो ये कुछ कुछ ऐसी चलती है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है इसका। इसके बाद मैं इन दो बकवास पेंसिल्स को रख देता हूँ। बहुत सारी टाइप की पेंसिल्स आती हैं, जस्ट ये सिर्फ एक तरह की पेंसिल्स नहीं है। और तुम सिर्फ ऐसी डायरीज नहीं बना सकते हो, मेरे चैनल पे पूरा ट्यूटोरियल पड़ा है। अगर तुम चाहते हो तो तुम इस तरह की डायरी बना सकते हो जिसमें कि तुम्हें एक शिव तांडव की फिगर दिखाई देती है, और ये नटराज है, और ये पूरे पूरे जो लिखा हुआ है शिव तांडव है, और इसके पीछे एक दूसरी आर्ट है जो मैंने बनाई है, दोनों बनाई है। और ये डायरी पूरी मतलब मैंने बनाई है। तुम चाहो तो ये डायरी बनाना सीख सकते हो और बना भी सकते हो, और चाहे तो अपने कॉलेज के जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन्हें इम्प्रेस भी कर सकते हो। अगर गंवार नहीं है तुम्हारे कॉलेज के अंदर, गंवारों को क्या पता किताब की कीमत, राइट। तुम इससे अपने छोटी आर्ट्स भी बना सकते हो, जैसे कि ये बहुत छोटी आर्ट है, तो ये भी एक छोटी सी डायरी है वैसे। तो तुम ये सब बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम सीख सकते हो, तुम ये ऐसे बना सकते हो। और सीखोगे तो देखो भाई, स्टार्ट करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सीखना स्टार्ट करोगे तो सब आ जाएगा। चिंता मत करो उस चीज़ की कि तुम्हें नहीं आता है, नहीं आता है तो कभी ना कभी तो आएगा ही, तो इस पर टेंशन मत लो। यही इस वीडियो ख़त्म करते हैं। आई थिंक रिव्यू इतना अच्छा काफ़ी है।